नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आपको जैसे पता ही लग गया होगा कि मेरा मेडिकल यूथ पुलिस का पूरा हो चुका है। तो मेरा जो मेडिकल था वो था मेरा 22 तारीख को गौतम बुद्ध नगर की पुलिस लाइन में, सूरजपुर में जो है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे कैसे हुआ, कैसा वहाँ स्टाफ है। शुरू से 7:30 से एंट्री से लेके और 6:30 जो एग्ज़िट है उसका पूरा एक एक करके आपको पूरी चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, उसको चेक करना है। वो चेक करेंगे एडमिट कार्ड गेट पे और आप एंट्री कर लेना, ठीक है। उसके बाद 8 बजे से वो अंदर से एंट्री लेंगे और सीरियल वाइज, जैसे एडमिट कार्ड पे आपका नंबर पड़ा होगा, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही आप पे जो नंबर है। अब कल जो 22 को हुए थे वो 1 से 60 तक के बच्चों के हो गए थे। अब 61 से 120 के बच्चों के होने बाकी हैं, जो आज होने 23 तारीख को। तो वो सीरियल वाइज बैठेंगे, पहले 61 फिर 62 63 64 65 ऐसे करके बैठेंगे। इसी हिसाब में आपका मेडिकल होगा। तो सबसे पहले वो आपको एक एक करके नाम बोल के अपनी लाइन लगवाएंगे। लाइन जब सब बच्चे आ जाएंगे तो आपको एक रूम में बैठाया जाएगा। रूम में बैठाने के बाद वहाँ पे आपको 2-3 फॉर्म मिलेंगे, वो धीरे धीरे आपको फिल करने होंगे। वो जैसा बताएं उस हिसाब से। अपने जो तुम्हें डिटेल समझ में नहीं आ रही है वो तुम मत भरना, बाकी तुम अपने आप से भर देना। जो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, खुद का नाम है, पिताजी का नाम है, ये सब भर देना। और आप सब डॉक्यूमेंट लेके जाना और 2-2 सेट। और वहाँ कम से कम आपको 15 फ़ोटो चाहिए। 10 फ़ोटो वो अपने साथ मांग रहे हैं और 4-5 फ़ोटो वो 2-3 फॉर्म में उनमें चिपक जाएंगे। तो कम से कम आपके पास 15 फ़ोटोज़ होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए। अगर किसी ने ग्रेजुएशन लगाया तो ग्रेजुएशन का कागज, अगर ग्रेजुएशन करिए तो ग्रेजुएशन से चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, 12th करिए तो 12th से चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आपको मूल्यवास चाहिए और ये सब ओरिजिनल भी चाहिए और इन सब की 2-2 कॉपी। उसके बाद आपको EWS है तो EWS, और SC ST OBC जो सर्टिफिकेट आपके पास है आरक्षण के लिए जो दावा किया है वो हैं, तो आप वो भी लेके जाएं। अगर आपके पास EWS वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जनरल में काउंट है अगर, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबकी 2-2 ओरिजिनल भी 2-2 कॉपी भी। उसके बाद आपको जो गांव में जानते हैं 2 लोग, जो गांव के 2 लोग जानने वाले हैं, उनके 2 फॉर्म, फोटोकॉपी नहीं, 2 अलग अलग फॉर्म चाहिए। और वो फ़ोटो लगा के और भर के 2 अलग बनवा लेना, एक एक सेट में वो जमा करने हैं। और उसके बाद जो शपथ पत्र है उस पर 14 जो पॉइंट है वो सारे पॉइंट नोट होने चाहिए। और उसमें एक अंगूठा लगाने का जगह होती है, अंगूठा भी होनी चाहिए और साइन भी। और उसके बाद आपको कम से कम 15 फ़ोटो चाहिए, वो मैंने बता दिया 15 फ़ोटो के बारे में। उसके बाद जब आपके ये सब फॉर्म फिल हो जाएंगे तब मेडिकल बोर्ड एक एक कर 6 बार बच्चे करके आपको बुलाएंगे और वहाँ पे अंदर जाएंगे। तो एक एक करके बच्चे का मेडिकल होगा। सबसे पहले एक बच्चा जाएगा, उसके सबसे पहले फिंगरप्रिंट होंगे वो स्याही से, वैसा ही कोई बायोमेट्रिक नहीं है, स्याही से फिंगरप्रिंट होंगे। आपसे डिटेल पूछेंगे, आपकी फ़ाइल उनके पास होगी। उसके बाद सबसे पहले क्या करा रहे हैं, सबसे पहले आपकी हाइट हो रही है और चेस्ट हो रही है। मैं आपको बता दूं कि चेस्ट में 22 तारीख को गौतम बुद्ध नगर में 5 बच्चे फेल हुए हैं केवल चेस्ट में। और सब बच्चे पास, 60 बच्चों का था, उसमें से 55 बच्चे तो पास हुए हैं और 5 बच्चे फेल हुए हैं, जिसमें एक एब्सेंट था। 54 पास हैं, एक एब्सेंट, 5 फेल हैं हाइट में। तो सबसे पहले आपकी हाइट और चेस्ट कर रहे हैं। चेस्ट को ढंग से फुला लेना, और आपने DVPST में आप फुला के भी आए हो तो ढंग से वहाँ उल्टा काम मत कर देना। तो आप अपनी चेस्ट अच्छे से आराम से फुला लेना, क्योंकि आपको पॉइंट मिल जाएगा। और उसके बाद बीपी में बच्चे टेंशन ले रहे हैं, किसी का 160 170 180 तक आया बच्चों का। मेरा 140 था, पर 140 को वो नॉर्मल में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको अगर आप बीपी ज़्यादा बढ़ा तो बिल्कुल आप टेंशन न लें। कोई ऐसी जो आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो, कुछ हंसी का पल जो आपके आपके साथ हुआ हो, तो उसे मेमोराइज करते रहें, जिससे आप थोड़े शांत रहें और लंबी लंबी सांस लें।
और जब मेडिकल के लिए जाएं अंदर तो पानी पी के जाएं, जिससे आपका बीपी थोड़ा सही आएगा। उसके बाद आपकी फ़ाइल वहाँ से कंप्लीट होके आई जो चेक करते हैं डॉक्टर, उनके पास आएगी। उसके बाद वो कम से कम 25 फीट की दूरी है, और वो आपको बैठा के सबसे पहले एक आँख से नीचे की 2 लाइन पढ़वाएंगे। जब आप पूरी ढंग से पढ़ दोगे तो फिर दूसरी आँख से पढ़वाएंगे। आँख को वो ढक देते हैं तो इस वजह से बंद नहीं करनी है, बंद करोगे तो आँख धुंधली हो जाती है। तो फिर अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो धुंधले की वजह से वो भी नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद आँखों में एक लाइट होती है, उनके पास लाइट को मारते हैं आँखों में, और पुतली घुमानी होती है कि आपकी आँख जिधर लाइट चल रही है उधर उसी डायरेक्शन में है आँख, मतलब आपकी आँखों में कोई महंगापन तो नहीं है। उसके बाद आपको कलर विजन की बुक पढ़ाई जाएगी। अगर आपने 10-15 पेज बिल्कुल फ्लुएंटली पढ़ दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बीच में अटकते हैं तो जो पॉइंट वाली होती है कि इसमें कौन सा कलर है, इसमें लाइन कैसी बनी हुई है, वो आपको पूछवाएंगे। अगर आपने सही बता दी तो कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास एक बहुत छोटी सी वो थी, 5 रुपये का पहले पहाड़ा सा आता था, वो एक कॉपी सी, उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, वो पढ़वाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-4। जैसे किसी को भोपाल पढ़वा रहे थे, किसी को अंक पढ़वा रहे थे 2, 4, 3, 7 ऐसे, किसी को मुजफ्फरनगर, ऐसे बहुत अच्छे में वो पास रख के देखनी है, ऐसा नहीं दूर से। उसके बाद यहाँ से आपको कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता दूँ, हाँ घबराना नहीं है, स्टाफ एकदम अच्छा है गौतम बुद्ध नगर का, एकदम। लेकिन उन्होंने 22 तारीख को क्या किया था कि बच्चों में थोड़ी भय बना दी थी। तो स्टाफ एकदम जेन्युइन है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आपको कोई पॉइंट नहीं है तो वो बिना बात का आपको कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। आई चेक होने के बाद आप जाएंगे नौकनी वाले डॉक्टर के पास। वो सबसे पहले आपको खड़ा करके नौकनी चेक करेंगे आपकी, फिर नौकनी देखने के बाद आपको घुमा देंगे। घुमाने के बाद आपका पैर उठवाएंगे 1-2, और पैर उठवाने के बाद उसमें देखेंगे आपको फ्लैट फुट तो नहीं है। फ्लैट फुट नहीं है तो कोई बात नहीं, और कैरी एंगल तो उन्होंने चेक नहीं किया था, वो कर सकते हैं, पर हाँ बड़े प्यार से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जीडी भी फेल कर रखी है तो इतना हार्ड ना, सब एकदम जेन्युइन तरीके से। उसके बाद आप जाएंगे, जो डॉक्टर गौतम बुद्ध नगर में क्या हो रहा है कि वो आपको एकदम बिना कपड़ों के भी चेक कर रहे हैं। आपका जो निक्कर है वो उतरवा लेंगे, फिर आपका वो परीक्षण करेंगे डॉक्टर जो हैं वहाँ स्पेशलिस्ट। उसके बाद आपको 1-2 खांसी करवाएंगे। उसके बाद जो देखते हैं उन्हें पता है। उसके बाद तब आओगे आप कानों के डॉक्टर के पास। कान चेक होने के बाद आपका मेडिकल आपका मेडिकल पूरा हो गया। आपसे अगर कोई ये पूछे 2 बार कि अरे ये ऐसे कैसे, तो आप थोड़े समझ जाना कि हाँ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस एकदम बढ़िया स्टाफ है। उसके बाद आप बाहर आ जाएं और वहाँ अपना वेट करें। ऐसे ही कर करके एक बच्चे का होता रहेगा, और जब सबका हो जाएगा उसके बाद शाम को रिजल्ट बताया जाएगा। रिजल्ट बताने के बाद अगर कोई बच्चा फिर भी वहाँ रीमेडिकल का तो कोई चांस है नहीं, लेकिन वो रीमेडिकल इस हिसाब से हो जाता है कि हमें एक अपील मिलती है, हम अपील का फॉर्म भर देते हैं। तो जो बच्चे जिन्हें कोई पॉइंट मिलता है तो वो अपनी अपील ज़रूर भरें, क्योंकि जो यहाँ पर डॉक्टर की टीम है उनसे बड़ी स्पेशलिस्ट होगी। जैसे मान लीजिए आपके वेरिकोज वेन्स हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, एकदम बहुत अच्छी जिसके कुछ ज़्यादा ही है उस पर उनका ध्यान जा रहा है। जिसके खड़ी नसें, जैसे मेरी, अगर आपको मेरी दिख रही होंगी यहाँ पे ये खड़ी है, मेरे पैरों में एक सीधी वो खड़ी होती है पिंडली में, तो वो वेरिकोज वेन्स नहीं है। किसी के पैर में जो पंजा है उसमें नसें दिख रही हैं कमजोरी की वजह से, वो वेरिकोज वेन्स नहीं है। इसमें बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अगर आप इसकी टेंशन लेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, वो बीपी का पॉइंट बना देंगे और फिर आप और ज़्यादा परेशान होंगे। तो अपने शांत रहें वहाँ, और उसके बाद रिजल्ट बन जाएगा आपका, और कोई दिक्कत है नहीं। शाम को आपको 6-6:30 तक छोड़ देंगे। और हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अपने अपील का फॉर्म ज़रूर भरें, क्योंकि जो 22, 23, 24 को जो फेल बच्चे होंगे वो अपील भर के उनको 25 तारीख को मेरठ जाना होगा। इसी 25 को सुबह 8 बजे मेरठ की पुलिस लाइन में, वहाँ
उनकी बहुत अच्छी स्पेशलिस्टों की टीम, जैसे मान लीजिए आपके कलर विजन है, आपको लगता है कि मेरे कलर विजन नहीं है और वहाँ किसी वजह से आप कलर विजन का पॉइंट बना दिया, तो वहाँ इनसे भी अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। वो आपको, अगर वहाँ आप पास हो जाते हैं तो आप बिल्कुल पास हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और भी जो कोई अगर आपको किसी भी, और हाँ एक और बात बता दूँ सबसे लास्ट जो सबके मन में है, वो मैं बताने भूल गया, एकदम ईमानदारी भरा प्रोसेस, एकदम एकदम कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ जाइए आप एकदम। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस अगर कोई को अगर अब भी किसी को कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल जो मेरे घर के काम है, जंगल वंगल के काम चल रहे हैं, इनसे छुट्टी पा कर तुरंत तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे एक जो जानकार हैं उनके भी हैं, आज है किसी को कल है, तो मैं उनसे रिव्यू लेके और बता दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। टेंशन बिल्कुल भी ना लेनी है, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और हाँ कुछ अपने साथ खाने पीने को जरूर ले लीजिए, स्पेशली गौतम बुद्ध नगर वाले बच्चे, औरों का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं सुबह को हम सारे बच्चे 7:30 बजे एंट्री करके 6:30 तक शाम तक हम 11 घंटे भूखे रहे वहाँ पानी पे ही। अगर कोई किसी के पास खाने पीने का सामान है तो वो खा सकता है, लेकिन सब वहाँ कुछ कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ केला सेब रोटी पानी मम्मी पे बनवा ले जाना, लेकर जरूर जाएं अगर आपको भूख से दिक्कत होती है तो। नहीं, एक दिन आप भूखा रह सकते हैं व्रत समझ के, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूँ, जो सीरियल वाइज कैसे हैं, अगर सीरियल वाइज में लड़की भी आ रही है तो गौतम बुद्ध नगर में ऐसा नहीं है कि पहले लड़कियों का नहीं, जैसे मान लीजिए 60 61 62 63 तक लड़की है, फिर 64 65 पर लड़की, 66 67 पर लड़के, फिर 67 68 पर लड़की, तो जो 61 से लेके 120 तक जितने भी बच्चे आएंगे वो सब, चाहे उनमें लड़की हो या लड़का हो, सब 5 डॉक्टर थे, वो 6 डॉक्टर, उसमें 5 तो जेंट्स थे, एक लेडीज थी, और इतना कोऑपरेटिव स्टाफ भाई मैंने तो कभी नहीं देखा, इतना बढ़िया। उन्होंने क्या किया था कि बच्चों में भय बना रखी थी, लेकिन सब बच्चे, मैं खुद डरा हुआ था, सब बच्चे डर रहे थे कि यार क्या क्या होगा, मेरे पॉइंट होना, मेरे बीपी ज़्यादा आ रहा है यार क्या होगा। लेकिन जब शाम को रिजल्ट आया तो सब बच्चे एकदम खुश, केवल जिनकी चेस्ट कम थी केवल वो, और चेस्ट में दोबारा करवा रहे हैं, अगर बाई चांस उस टाइम नहीं फुलानी आई हो तो उस दोबारा फुला के अगर आपकी 5 सेंटीमीटर फुलाव है तो आपको फिर पास कर दे रहे हैं। लेकिन जिनके आया ही नहीं है वो फिर उन्होंने वहाँ भेज दिए, क्योंकि शायद बच्चे यार अभी DVPST में उस टाइम कैसे फुलानी थी, फुलाव नहीं आता, पता नहीं क्या करते हैं। ये फुलाव आता है पेट में हवा भर के और सांस लेना होता है ऊपर का। मेरी छाती बहुत पतली है, पर मेरे जो फुलाव है 8 से 10 सेंटीमीटर तक नॉर्मल आ जाता है। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज करने से ये जो छाती का फुलाव है वो मेंटेन रहता है, 6 7 से तो हमेशा ऊपर ही रहता है। और कान चेक कर रहे हैं, कान में ऊपर से टॉर्च मार रहे हैं, जैसे आपने पता होगा, आपने SSC के पेपर दिए होंगे, जब हम जाते हैं तो कान में वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है टॉर्च मार के चेक करता है कि हाँ कान में कुछ डिवाइस तो नहीं है, ऐसे चेक कर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, आपका काम अच्छा होगा, बेस्ट ऑफ लक, महाकाल आपको आशीर्वाद दें और आप सफल होकर लौटें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपको अब भी क्वेरी है तो वीडियो में कमेंट करें, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी बताइए।